बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस नक्शे को डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं, उसका साइज़ है हमारे पास 30 फीट बाई 45 फीट। यानी 30 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई है इस प्लान की, और 45 फीट मुझे हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। और इस तरह करके इसका एरिया जो बनेगा हमारे पास, वो बनेगा तकरीबन हमारे पास 5 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आप इस प्लान को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और हमें इस प्लान में क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको मेन गेट से। मेन गेट की तरफ आ जाते हैं। तो मेन गेट में आपको मिल जाएगा इसमें सिंगल गेट राइट साइड पे, यानी कि इसमें आपका छोटा बड़ा दोनों गेट इसी में ही आ जाएंगे। साइडों पे आपके पास आ जाएंगे इसमें कॉलम्स, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्च। और इस वाले कारपोर्च का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 3 इंच बाई 17 फीट। 12 फीट 3 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। इसमें ये वाले स्टेयर आपकी शामिल नहीं होंगी। और 17 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इधर वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी, और इसके अलावा इधर वाली जगह को यूज़ करते हुए आप अंदर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएंगी इसमें स्टेयर। एल शेप में आपको इसमें सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक साइड के बाद ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 12 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। ड्राइंग के लिए बात आप स्टेयर के नीचे ले सकते हैं। स्टेयर के नीचे आपका एक बात आ जाएगा, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, बाहर की तरफ आएंगे तो हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाएगा कुछ शेड, जिसको हमने बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये वाला शेड आपका आ जाएगा तकरीबन 3 फीट वाइड का। बहरहाल ये हमारे पास सिंगल स्टोरी है, तो इसको हम फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ छत का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बाहर की तरफ हमने इसको एक्सटेंड किया है। अच्छा जी, तो आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप के बाद चैम्बर कंडीशन में मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको डबल डोर की जरूरत में मेन डोर मिल जाएगा। और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, और इस वाले टीवी लाउंज का साइज हमने दिया है 17 फीट बाय 12 फीट 3 इंच। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 12 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और आप देख सकते हैं कि टीवी लाउंज और ड्राइंग के सेंटर में हमने दे रखी है एक आर्च। इसको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, बल्कि इसमें रखा है हमने ओपन। तो आप इसमें स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा के इसको बंद कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप इसको नहीं पसंद करते तो आप इसमें मुकम्मल तौर पर दीवार करके एक डोर वगैरह लगा के इसको बंद कर सकेंगे। अच्छा जी, तो आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास इसी के सामने आ जाएगा एक किचन, और इस वाले किचन का साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 8 फीट 3 इंच। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 8 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड कर रखी है एक अदर विंडो, जो कि बाहर कारपोर्ट्स में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी इस वाले किचन के लिए। अच्छा जी, तो बैक साइड पे आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएंगे इसमें 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है, और कोशिश की गई है कि आपको हर चीज़ में वेंटिलेशन अच्छे तरीके से मिल सके और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जगह को इस्तेमाल में लाया जा सके। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेंस मिलेगी इस वाले लॉबी की मदद से। तो इस वाली लॉबी में ही आपके दोनों बेडरूम की डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक डोर, और साथ ही मिल जाएगा आपको इसमें एक बेडरूम। और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 12 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो 5 मरले के हिसाब से आपको ठीक ठाक साइज का इसमें बेडरूम मिल जाएगा। और साथ ही आपको बैक साइड में मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग, और इस वाले ड्रेसिंग का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 5 फीट का। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिलेगी इधर से लेके इधर तक की। और 5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा एक बाथ, अटैच बाथ भी दे दिया गया है, और इसका साइज हमने दिया है 7 फीट 8 इंच बाय 5 फीट। 7 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की। और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो अगर आप गौर करें तो हमने बैक वाली साइड पे तमाम चीज़ें 5 फीट वाइड की ही रखी हैं, यानी कि ये वाली तमाम चीज़ें आपकी 5 फीट वाइड की ही आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस वाले बेडरूम को थोड़ा सा छोटा करके इसको 6 फीट तक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके सामने हमारे पास सेम पहले वाली चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि इसको इंटरेस्ट मिलेगी लेफ्ट साइड पे, और सेम हमारे पास पहले वाले बेडरूम का साइज़ ही आ जाएगा, और पहले वाले ड्रेसिंग का साइज़ भी हमारे पास सेम आ जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे पास बाथ भी सेम पहले वाला ही आ जाएगा। जबकि इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने दोनों बेडरूम के सेंटर में दे दिया है एक पैशू, और इस वाले पैशू का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट 9 इंच बाय 7 फीट। 5 फीट 9 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की। और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का।
तो आप देख सकते हैं कि इस वाले पैशो में आपके दोनों बेडरूम की विंडो, दोनों बाथ की विंडो और एक अदद विंडो आपकी इस वाली जगह से ओपन हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन इस वाले ओपन टू स्काई से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा इसी में ही आपको मिल जाएगा एक अदद डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली इस वाले पैशो में एक्सेस ले सकते हैं। तो इस वाले पैशो को आप रोजमर्रा के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था जी हमारा एक छोटा सा नक्शा। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। अच्छा जी, तो इस प्लान का हमारे पास साइज था 30 फीट बाय 45 फीट। 30 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी और 45 फीट हमारे पास लंबाई में था। 5 मरले का एक अदद रेगुलर सा आपको इसमें प्लॉट मिल जाएगा, घर का नक्शा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में ऊपर की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें शेड, और जिसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। और साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसमें मेन डोर, मेन गेट मिल जाएगा आपको। और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कारपोर्च में आपको मिलने वाली स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगी। और लेफ्ट साइड में हमारे पास एक स्टेप के बाद मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम, और आगे की तरफ हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज, और टीवी लाउंज के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन। और बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको मिलने वाले हैं अटैच बाथ, और इसके साथ साथ आपको दोनों बेडरूम के साथ मिल जाएंगे ड्रेसिंग वगैरह भी। जबकि सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक पैशियो। तो ये था जी हमारा 30 बाय 45 का छोटा सा घर का नक्शा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा नक्शा पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ रखे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरे यहाँ नई आने वाली वीडियो टाइम पे सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखने को मिलेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।